Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हें लगता है मूसा ये सब कुछ करने से मैं बहल जाऊंगी? छोटी बच्ची हूं क्या मैं? सब भूल जाऊंगी, अपना माजी, हाल और तुम्हारा मुस्तकबिल। नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ऐसे करने से आप नहीं बहलेंगी। और अगर मेरे ऐसे करने से आप बहल सकती थी, सब कुछ मैं बहुत पहले कर चुका होता। जब जानते हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? ये एक ला हासिल सी कोशिश है जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और ये सब तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी कर रहे हो। बेबी, फिलहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं आप ये नाश्ता करें और मुझे बताएं ये कैसा बना है, और फिर वैसे ही होगा जैसा मैंने कहा है। लेकिन कुछ नहीं ना, मैं इस बार आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। फटाफट नाश्ता करें आप और मुझे बताएं कैसा बना है। भाई तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। अपने हाथों से खिलाऊंगा पहला बाइट। मैं खा लूंगी मूसा। अच्छा मूसा, हया, बेटा तुम आज भी कॉलेज जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मम्मा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे मत रोके। अगर मैं ना गई तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। मगर तुम्हारी तबीयत? मम्मा, मैं ठीक हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गलत फहमी है उन्हें। अगर मैं ना गई और यहाँ बैठी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। पर मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूंगी जब वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मामले में वो मेरी एक नहीं सुनते। मम्मा प्लीज, आप उनको कह दीजिएगा ना कि मेरा कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट आ गया था। आप संभाल लीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी ने मुझे अपना हमराज बनाया भी तो किस मुकाम पे, जब मैं ठीक से खुश भी नहीं हो सकती। आसमा, ये हया अभी तक सो रही है? नहीं, वो तो कॉलेज चली गई है। कॉलेज चली गई और तुमने उसे जाने दिया? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। तालिब, उसका कोई बहुत जरूरी एग्जाम था, वो जिद करके चली गई। मैंने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, आपको पता है वो मेरी कहाँ सुनती है। भाड़ में जाए ऐसी पढ़ा है जिसमें उसे अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। और तुम कम अकल औरत, मुझे जगा नहीं सकती थी? ऐसे कैसे जाने दिया तुमने उसे? नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई तुम। नाश्ता तो करते जाए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा नाश्ता। मैं क्या करती तालिब, हया का जाना बेहद जरूरी है। अगर वो ना चाहती तो कहीं जिंदगी भर के पछतावे इसका मुकद्दर ही ना बन जाते। इसी वजह से मैंने उसे जाने दिया। ये सब मैंने हया की खुशी के लिए किया, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मैं कभी आपको ये नहीं समझा सकती कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप। सना, तुमने सर मूसा को देखा है? सर तो लीव पे है। लीव पे है? अब मैं क्या करूं? सर क्यों इस तरह अपनी और मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? बस इतना तो बता दे मुझे। मुझे समझ में नहीं आता
एक ही आदमी घूम फिर कर बार बार हमारे सामने क्यों आ जाता है? मैं उससे सामना करना तो चाहती थी, मगर ऐसे नहीं। अच्छा, फिर कैसे? अपने तरीके से, ऐसे नहीं जैसे हुआ है। बेबी आप बहुत अपसेट हैं। पूछ रहे हो या बता रहे हो? आप दोनों ही समझ। मूसा, मैंने आज तक उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, तब भी नहीं जब वो ये सब कुछ मेरे साथ करके गए। लेकिन आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल। बेबी आप मुझसे वो सब कुछ कह सकती हैं जो आप कहना चाहती हैं, जो आपके दिल की बात। अजीब रिश्ता रहा है मेरा उसके साथ, जिस इंसान को मैंने इतना ज्यादा चाहा, अब मैं उससे उतनी ही नफरत भी करती हूँ। आज तक मैं अपने आप को समझा नहीं पाई कि मुझे उससे मोहब्बत ज्यादा है या नफरत। लेकिन जो भी जज्बा रहा है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकी। जब आज तक मैं उसे नहीं भूला तो आप कैसे भूल जाते? बहुत चाहा था मैंने उसे। लोग मुझे समझाते भी रहे, उसकी असलियत दिखाने की कोशिश भी करते रहे, बल्कि दिखाते भी रहे, मगर मैं इतनी बुद्धू और अंधी थी, कुछ समझ ही नहीं सकी। इंसान मोहब्बत में जो कुछ भी करे, मगर आंखें बंद ना करे, सांसें रुक जाती। मेरे साथ भी ऐसे ही। नहीं बे, उस इंसान ने आपसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, और आपने अपनी पूरी जिंदगी उस बेवफा के नाम कर दी। सारी उम्र उस बेवफा की नहीं, अपनी वफा के नाम की है। आपने अपनी उसी वफा को किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों नहीं रखा जो आपसे मोहब्बत करे? क्यों उस इंसान के खातिर खुद को उम्र कैद की सजा देती? जब बहुत एतबार और मोहब्बत करके इंसान टूटता है ना मूसा, तो फिर कहीं का नहीं रहता। मैं किसी से शादी कर भी लेती ना, तो मोहब्बत नहीं कर पाती, और अगर मोहब्बत कर लेती तो एतबार नहीं होता। सारी जिंदगी शक और शुबहात में ही गुजर जाती। और ऐसे रिश्ते भला कहाँ देर तक निभते हैं। और दिल भी कुछ ऐसा अजियत पसंद था कि उसके सिवा कोई भाया ही नहीं, तो क्या करती? वो भी तो सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। शानदार घर है, एक बेटी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस क्या नहीं है उसके पास। शानदार जिंदगी जी रहा है। आप भी तो एक शानदार जिंदगी गुजार सकती थी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करती? तुम नहीं समझोगे, वो ये सब कुछ कर सकता था क्योंकि वो मर्द था। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बर्बाद होता हुआ देखेगा, वो भी ऐसी तड़पेगी जैसे आप तड़पी थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तुम हया से शादी करोगे, और ये मेरा फैसला है। फिर? अब तुम वही करोगे मूसा जैसा मैं कह रही हूँ। तुम हया से शादी करोगे। अच्छा? बेबी आप ये कैसे भूल सकती हैं कि वो तालिब की बेटी, तालिब मुनीर की? मैं बिल्कुल ये नहीं भूल रही हूँ कि वो तालिब की बेटी है, और तुम भी ये मत भूलो कि ये वही हया है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो। तो ठीक, मेरी शादी हया से ही, क्योंकि आप चाहते, और मैं आपकी कोई भी बात रद्द नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ। इट्स लाइक अ गुड बॉय। अस्मा, वो उस दिन क्या हुआ था हया को? कुछ नहीं,
जरा बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गई थी, पर अब बिल्कुल ठीक है। बीपी कट हुआ था ना, या कोई और बात है? कैसी बात? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, उल्टा तू मुझसे सवाल कर रही है। ये भला क्या बात हुई? महविश, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तू तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। देख हस्मी, सीधी और साफ बात करूंगी मैं। लगी लिपटी की आदत नहीं है मुझे। ये जो जवान बच्चियां होती हैं ना, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मासूम होती हैं बेचारी, इधर नजर चूकी और उधर कुछ ना कुछ हुआ। फूलों जैसी जवानी होती है इनकी। और आजकल का जमाना भाई बड़ा खराब है, जरूरत है इनका ख्याल रखने की, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। महविश, मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी। ले बस, तू समझ नहीं रही है, हमारी थी मासूम है, भोली है बेचारी, उस पर नजर रखनी चाहिए तुझे। क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके साथ आ जा रही है, सब पता होना चाहिए तुझे। तू बेटी की माँ है इसमें। बेटियों की माओं को होशमंद रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है, पहरा देना पड़ता है उनका। महविश, क्या तो तुम ठीक रही, वैसे होश ना बेटों की माँ को भी रखना चाहिए। हालात तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। अगर गलत सोबत में पड़ गए, पता नहीं क्या क्या लत लग जाती है। तुम्हारा तो एक ही बेटा है, और ऊपर से तुम इतनी सादा हो। नजर रखा करो उस दफा दूर। हया, क्या हुआ बेटा? ये मामला समझो। सुलझना क्या था? सर आज कॉलेज ही नहीं आए। अब क्या होगा? पता नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी और जब भी आ जाएंगे उनसे बात कर लूंगी। तब तक अपने पापा से क्या कहोगे? वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। सुबह भी मुझसे खफा होकर गए हैं। मैं उन्हें संभाल लूंगी मामा, आप फिक्र मत करें। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा टेंशन सर की है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब इंसान किसी को चाहता है और जवाबन उसे बेरुखी मिले, तो ऐसे लगता है जैसे दो धारी तलवार पर चल रहा है। पर यही डर रहता है कि अभी कटा अभी मरा। मम्मा, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने जिंदगी में बस एक ही शख्स को चाहा, और जिसे चाहा उसे पा भी लिया। लेकिन हर वक्त खोने का डर लगा रहता है। वैसे आप खुशकिस्मत हैं कि आपको पापा मिले। पता नहीं बेटा, खुशकिस्मती है भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 21 साल से। अगर जाने दो, तुमने समझो। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने, क्या करोगे? वही जो पहले सोचा था। ठीक है, इसका मतलब मैं समझूं कि ये मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं बा,
मैं इस मामले को खत्म नहीं कर रहा। मैंने फैसला किया है कि मैं हया से ही शादी करूंगा। हया से? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तालिब की बेटी है, और तुम ये सब कुछ जानते बूझते हुए उससे शादी करोगे? मैं ये मानने को तैयार नहीं बेटा। तो मान लीजिए ना कि आपका बेटा जानते बूझते उसी शख्स की बेटी से शादी कर रहा है। और बेबी, जब उसे पता चलेगा, तुमने सोचा है कि फिर क्या होगा? वो सब जानती है पापा। देखो मूसा, बेबी इस मामले में बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुम मेरे लाडले बेटे हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा बेबी को कभी हर्ट करने का सोच भी सकता है? जैसे आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना पापा, बिल्कुल उसी तरह आपका बेटा भी उन पर अपनी जान निछावर करता है। तो बेटा फिर ऐसा फैसला क्यों, जब तुम जानते हो कि उस शख्स से रिश्तेदारी जोड़ने में बेबी कितना हर्ट होगी? मैं जानता हूं, मगर ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला बेबी का है। बेबी का? लेकिन क्यों बेटा, कैसे? वो ऐसा क्यों चाहती है? तो ये बात आप उन्हीं से पूछिए ना, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं आपसे ये जरूर चाहता हूँ कि उनके घर प्रॉपर प्रपोजल लेकर जाना, तो आप या मामा में से कोई एक लाजमी यहाँ आ जाए। ठीक है बेटा, लेकिन पहले मैं इस बारे में एक दफा बेबी से बात कर लूं, फिर सोचते हैं क्या करना। ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश। अल्लाह अल्लाह हाफिज। आया बेटा, तबीयत कैसी है? मैं अब ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कल तुम बेहोश हुई और आज तुम भागी भागी कॉलेज चली। ऐसा भी कौन सा जरूरी टेस्ट जो तुम ना भी देती तो फेल हो जाती? फेल ही तो हो जाती पापा, शायद सारी जिंदगी के लिए। एक्चुअली पापा, मैं बहुत बेहतर फील कर रही थी, तो सोचा कॉलेज चली जाऊं। और वैसे भी बीपी लो होने की वजह से कब तक छुट्टियां मनाऊंगी। बेटा बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। तुम्हारी माँ को तो घर के कामों से फुर्सत नहीं कि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। एक मैं ही हूँ, फिक्रमंद रहता हूँ हर वक्त। पापा, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती है, उन्हें मेरा बहुत ख्याल है। और वैसे भी आई एम अ बिग गर्ल नाउ, आई एम ऑल ग्रोन अप। मैं खुद भी तो अपना ख्याल रख सकती हूँ। खाक ख्याल रखते तुम अपना? बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। देख लिया मैंने जितना ख्याल रखती। खैर, तुम्हारे सर का सेमिनार खत्म हो गया। मुझे नहीं पता, वो कॉलेज नहीं आ रहे हैं, अभी तक बिजी हैं वो। तो बेटा तुम कॉल कर लेती। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती पापा। ठीक है बेटा। वो मेरी कॉल उठाएं तो ना, कितने दिनों से उन्हें कॉल कर रही हूँ। चलो जाओ, जाकर सो जाओ, फिर सुबह तुम उठती नहीं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। So Musa, you are actually the problem. हया अपने उस टीचर को बहुत पसंद करती है। कोशिश कीजिएगा कि मामला बहुत अच्छे से तय हो जाए। उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए हमसे। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं, जो जानबूझकर अपनी बेटी की खुशियों को बर्बाद करूंगा? क्या तुम्हें ज्यादा फिक्र है उसकी? हया माफ उस वक्त किया जाता है जब सामने वालों को पता हो कि उसने कुछ गलत किया है, वो अपनी गलती को माने, उस पर नादिम हो।
अच्छा चले, ये बताएं कि पापा को क्या कहूँ, आप उनसे मिलने कब आएंगे? अब मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए नहीं हूँ।